हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी मटेरियल में स्वागत करता हूं। मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएंगे। तो मैं आपको पढ़ा रहा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम इसके पहले पढ़ाया था। उस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे यार। तो सुपरपोजिशन वाला हल करेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो हम लोगों का ई वन दिया है 6 वोल्ट, और ई टू दिया है 4 वोल्ट, और R1 का मान दिया है 2 ओम, और R2 का मान दिया है 3 ओम, और R3 का मान दिया है 10 ओम। तो हम लोग स्टेप फर्स्ट देखेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में मैं बताया था कि पहले हम लोग ई टू जो होता है उसको सात कर देते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, ई टू को सात कर देते हैं। देख लेते हैं एक बार। हम लोग ई टू वोल्टेज को सात कर देते हैं और उस पर इंटरनल रजिस्टेंस ले लेते हैं। तो हम लोग वही करेंगे इसमें भी। हम लोग ई टू को सात कर दिए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग इंटरनल रजिस्टेंस ले लेते हैं क्या है। तो हम लोगों का 2 प्लस हो जाएगा। R1 का मान 2 है, तो 2 प्लस हो जाएगा, और 10 × 3 अब बता का 10 + 3 हो जाएगा। तो हम लोगों का हो जाएगा। तो पैरल देखिए, उसी पर क्वेश्चन मैं ले कहा था। आर इक्विवेलेंट का मान R1 + R1 और प्लस R3 पैरेलल R2 + R2। तो इसी तरह हम लोग इसमें भी कर रहे हैं। तो हम लोग 10 × 3 बटा का 10 + 3 कर देंगे। तो हम लोगों का हो जाएगा 2 + 30 बटा का 13। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो 26 + 30 बटा का 30 हो जाएगा, और पूरा लेकर आएंगे तो 56 बटा का 13 ओम हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और आर इक्विवेलेंट का मान कितना निकल जाएगा, 56 बटा का 13। तो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 6 वोल्ट लिए हैं, और क्या होता है I1, और 56 बटा का आर इक्विवेलेंट का मान रख दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि I1 डैश का मान निकालेंगे। तो हम लोगों का I1 डैश का मान निकालने के लिए हम लोग देख लेते हैं सूत्र में क्या दिया था हम लोगों का। तो हम लोगों का I1 डैश निकालना था ना। हाँ, I1 डैश, उसके बाद I2 डैश का मान निकालना था। I1 डैश के लिए हम लोग E1 लेते हैं बटा का आर इक्विवेलेंट लेते हैं। उसके बाद हम लोग I2 के लिए लेते हैं R3 बटा का R2 प्लस R2 प्लस R3 गुणे का I1 डैश। तो हम लोग उसी तरह कर लेते हैं। तो हम लोगों का है I1 का मान निकालने के लिए हम कहे थे कि पहले लेंगे E1 का मान। तो हम लोगों का E1 का क्या मान है, तो 6 वोल्ट है। E1 का मान 6 वोल्ट है। तो हम लोग E1 का मान 6 रख लेंगे बटा का। हम लोग को आर इक्विवेलेंट का मान 56 बटा का 13 है, वही रख लेंगे। तो हम लोगों का हो जाएगा कितना, तो 78 बटा का 56 आएगा। इसको हम लोग करेंगे हल, तो 39 बटा का 28 हम लोगों का आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं कि रख देंगे उसी प्रकार। तो 3 ओम आ जाएगा हम लोगों का। और उसके बाद ये R2 का मान है, और ये R3 का मान 10 ओम है। तो हम लोग रख देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि I2 का मान निकालना है। तो I2 के लिए हम बताए थे कि क्या क्या लेते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लेंगे। तो I2 डैश के लिए हम लोग R3 बटा का R2 प्लस R3 गुणे I1 डैश लेंगे। जो I1 डैश अभी निकाले हैं वो ले लेंगे। तो हम लोगों का 10 बटा का 13 आ जाएगा, गुणे 78 बटा का 56 आ जाएगा। जो हम लोग अभी निकाले हैं वहाँ पर 78 बटा का 56 ही ले लेंगे। तो हम लोगों का हो जाएगा 60 बटा का 56 हो जाएगा हम लोगों का मान। इसको करेंगे हल तो 30 बटा का 28 हो जाएगा। और ज़्यादा हल करेंगे तो 15 बटा का 14 आ जाएगा। यहीं पर हम लोग रहने देंगे I2 डैश का मान। तो उसके बाद हम लोग स्टेप सेकेंड में चलते हैं। स्टेप सेकेंड में हम लोगों को आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो 3 + 20 बटा का 12 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट के लिए। और उसके बाद 37 + 20 बटा का 12,
इक्वल टू 56/12 हम लोगों का आ गया। उसके बाद हम लोग I2 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 4/56/12 आर इक्वलेंट का मान रखेंगे उसी तरह। और 4 हम लोग रख रहे हैं क्या कि E2 निकालने के लिए E2 का मान दिया है 4 और हम लोग निकाले हैं आर इक्वलेंट स्टेप सेकेंड में। तो हम लोग स्टेप सेकेंड पहले देख लेते हैं, उससे हम लोगों को ज़्यादा मालूम चल जाएगा। स्टेप सेकेंड में कह रहा है कि इवन वोल्टेज को साथ करते हैं तथा उस पर इंटरनल रजिस्टेंस ले लेते हैं। तो इवन को पहले तो हम लोग साथ कर देते हैं, उसके बाद इंटरनल रजिस्टेंस ले लेते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग किए हैं, साथ कर दिए हैं इवन को। उसके बाद हम लोग ले आर इक्वलेंट का मान निकाल लेते हैं, इंटरनल रजिस्टेंस ले लेते हैं। तो हम लोगों का 56/12 आ गया है और हम लोगों का E2 का मान दिया है 4 और हम लोगों का 56/का आर इक्वलेंस रख देंगे तो हम लोगों का 48/56 आ जाएगा। I2 बराबर हम लोगों का 48/56 आ गया। उसको काटेंगे तो 100/7 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग I2 के लिए क्या करेंगे कि 10/12 गुणे 48/56 रख लेंगे, वही इक्वल टू हो जाएगा 40/56 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो अब इसको हल किए तो 5/7। तो I1 बराबर यहाँ पर गलत से दोस्तों लिखा गया है I2 यहाँ पर आएगा I1 का मान आ जाएगा 5/7। उसके बाद I1 का मान आ गया 5/7। तो उस I1 निकालने के लिए हम लोग I1 निकालने के लिए क्या लेंगे तो हम लोग देख लेते हैं सूत्र में क्या दिया है। सूत्र में दिया है I1 निकालने के लिए I1 डैश माइनस I1 तो पहले I1 डैश और माइनस I1 ले लेते हैं। तो हम लोग I1 का मान दिया है कितना कि हम लोगों का निकल के आया है I1 का मान 39/28। तो हम लोग 39/28 लेंगे। I1 का मान ले लेंगे 5/7। तो हम लोगों का हो जाएगा 39 माइनस 20/28। तो हम लोगों का निकल कर आ जाएगा 19/28। उसके बाद I2 निकालने के लिए हम लोग I2 माइनस I2 ले लेंगे। तो उसी तरह I2 का मान 100/7 है माइनस I2 का मान 15/14 है। हम लोग देख लेते हैं I2 का मान 100/7 है और I2 का मान देख लेते हैं। तो I2 का मान है 15/14। वही हम लोग किए हैं, लिए हैं यहाँ पर। तो हम लोगों का -3/14 आ जाए। उसके बाद हम लोग I निकालने के लिए क्या लेते हैं कि I निकालने के लिए हम लोग लेते हैं I निकालने के लिए I1 प्लस I2 लेते हैं। तो I1 का क्या मान है हम लोग ले लेते हैं I1 का मान हम लोगों का है 19/28। I1 का मान है जो ये निकाले हैं। I1 का मान 19/28 है और I2 का मान माइनस 3/14 है। तो हम लोग वही करेंगे। तो हम लोगों का हल हो जाएगा तो 19 माइनस 100/28 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 13/28 आ जाएगा। यही पर हम लोगों का आंसर आ गया। तो I1 का मान कितना निकल कर आया 19/28। I2 का मान निकल गया -3/14 और I का मान निकल कर आ गया 13/28। यहीं पर हम लोगों का आंसर आ गया और मैं यहीं पर सुपर पोजीशन थ्योरम ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।